प्रिय, आज हमारा ध्यान के लिए हम परमेश्वर का आपका जो टाइटल आप लोग देखा होगा, परमेश्वर का गुप्त आगमन में उठा लिए जाने वाले लोग। कौन लोग उठा ले जाएंगे? मसीह का सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। यीशु मसीह आएगा, हम सभी लोग उठा ले जाएंगे। लेकिन वो टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट सेक्शन में बात करने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद आखिरी सेक्शन में जो दिया हुआ उस टाइटल को आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? हम सभी लोग स्वर्ग के लिए ही, स्वर्ग में प्रवेश करना करके ही इतना साल प्रभु को पीछा कर रहे हैं, प्रभु का यह सेवा कर रहे हैं, कई दान करते हैं, कितना कष्ट होने से भी हम सह लेते हैं, कितना बीमार होने से भी प्रभु को इनकार नहीं किए हैं। क्यों? ऐसा भी हो, प्रभु का राज्य में प्रवेश होना है। हालेलुया। फिर भी अब प्रभु का वचन के अनुसार कुछ मुख्य बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का क्या योग्यता है? स्वर्ग के राज्य बोलने से वहां पर कई स्थान है। खास करके यीशु मसीह जगत में रहते वक्त स्वर्ग में कई स्थान करके बोले। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का और दूसरा वचन में पढ़ते समय में मेरे पिता का घर में अनेक निवास स्थान है ना, पढ़िए। बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। इसके मतलब, लेकिन अब बाइबल में पढ़ते समय में मुख्य दौर से 3 प्रकार, एक नया भूमि, नया आकाश, यरूशलेम। नया भूमि, नया आकाश, यरूशलेम, 3 प्रकार मुख्य स्थान होता है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हम अब प्रकाशित वाक्य उससे उसका अब दूसरा कुरिन्थी 12 का 2 में पढ़ते समय में भी उसमें संत पौलुस ने अपना दर्शन के बारे में वो बोल रहा है कि आज तक मैं गया हूँ। उस वचन पढ़िए। मेरे प्रिय लोग, इसमें एक मनुष्य को मैं जानता हूँ करके उन्होंने बोल रहा है, लेकिन वो खुद अपना के बारे में वो बोल रहा है। वो तीसरा आकाश तक चला गया। इसका मतलब 1 2 3 वैसा स्टेज रहता है, लेकिन उसका हम 1 by 1 पढ़ने लगेगा। लेकिन उससे अच्छा मैं आपको समझने के समान आपको स्वर्ग में जाने का योग्यता। स्वर्ग में बोलने से गुंज स्थान, सिंहासन में बैठने का क्या योग्यता? सिंहासन में बैठने वाला राज्य करेगा। हालेलुया। उस योग्यता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 4 और 5 वचन पढ़िए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसमें एक स्त्री, एक बच्चा जन्मा, उस बच्चा को निकालने के लिए सर्प ने बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन उस सर्प का मुंह से बच्चा कर परमेश्वर के राज्य में या सिंहासन में बैठ गया। उस बच्चा किस बातों में दर्शाता बोलने से, उस बच्चा जो है जीत पाया हुआ मंडली को दर्शाता है, जीत पाया हुआ कलीसिया को दर्शाता है,
जीत पाया हुआ हमारा हर एक लोगों को दर्शाता है। मेरे प्रिय लोगों, हम जीत पाना चाहिए। जीत पाने वाले लोग सिंहासन में बैठते हैं। हमारा भारत देश में देखने से हम सीएम बनना है तो भी या पीएम बनना है तो भी अपना अपना राज्य में क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन के द्वारा चुनाया जाता है, उसमें जो जीतेगा या जीतेगा उन्हीं लोग केवल सिंहासन में बैठ के राज्य करते हैं, शासन करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही हम स्वर्ग के राज्य में या ऊंचा स्थान में हम रहना है तो हमारा जीवन में एक जय जीवन होना चाहिए। वही वचन और प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 21वां वचन पढ़ते समय में वहां पर भी लिखा है, जो जय पाएगा वो मेरे साथ ही साथ सिंहासन में बिठाएगा। वचन पढ़िए। हालेलुया। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं जैसा जय पाया हूँ वैसे ही आपको भी जय पाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह जय पाया जैसा वैसा हम भी जय पाना चाहिए। यीशु मसीह जय पाया एक एक बातों को बोलने से बहुत बात है, लेकिन मैं आपको क्या क्या विषय के लिए हम आज इन दिनों में जय पाना चाहे करके मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए चाहता हूँ। पहला हम गुस्सा से जय पाना चाहे। किससे जय पाना चाहे? गुस्सा का ये बहुत बड़ा दुष्ट शक्ति का एक आत्मा है, ईविल स्पिरिट बोला जाता है गुस्सा से हम जय पाना चाहिए। गुस्सा मुझे नहीं आता करके बोलने वाले हाथ उठाए। मुझे गुस्सा आता है ऐसा बोलने वाले हाथ उठाए। सभी लोग सच्चाई लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र में वही बोलता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए करके पवित्र शास्त्र नहीं बोलता है। पवित्र वचन क्या बोलता है? गुस्सा करो, गुस्सा करो। हालेलुया। एबीसी का पत्रिका में 4:24-26 हालेलुया। देखिए, क्रोध तो करो लेकिन थोड़ा जोर से बोलिए उसमें। हाँ, सूर्य अस्त होने तक आपका गुस्सा, आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। देखिए, पवित्र शास्त्र बोलता क्रोध करो, गुस्सा करो। हालेलुया। लेकिन गुस्सा करना गलती नहीं है, लेकिन वो गुस्सा का ऐसे मन में रखना है बहुत बड़ा पाप है। पति पत्नी के बीच में गुस्सा आता है, झगड़ा आता है। कौन सा परिवार में भी मैं खुशी में रहता हूँ, मेरा परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं आता। पास्टर जी बोलने से मैं सोचेगा इनके दोनों मेंटल करके बोलेंगे। हालेलुया। सही बोल रहे क्या झूठ बोल रहा हूँ? जरूर एक पति पत्नी रहने से, जगह दो लोग रहने से गुस्सा आता है। हालेलुया। लेकिन गुस्सा तो आने से फिर हम क्या हो जाना चाहिए? हम मेल मिलाप हो जाना चाहिए। हालेलुया। सूर्य अस्त होने के पहले हम मेल मिलाप हो जाना चाहिए, शांति हो जाना चाहिए। या पत्नी गुस्सा करने से भी या पति गुस्सा करने से भी उसके बाद शाम को सवेरे शाम को क्या हो जाना चाहिए? मैं आप ऐसा गलती किया, आपने गलती किया इसलिए मैं कांदा, मन में कुछ मत रखो, सॉरी। हालेलुया।
हम सारे मांगने से कुछ हमारा जीवन में कुछ ही कमी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, वैसे ही हमारा जीवन में इस प्रकार गुस्सा मन में रखते 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 रहने से हम शांति को रखवाली नहीं कर सकता और हम जय भी नहीं पा सकते। एक गुस्सा का आत्मा से जय पाना चाहिए मेरे प्रिय लोगों। फिर उसके बाद कोई बड़े लोग, हमको लीडर लोग, हमको चलाने वाले लोग हमको ठानने से उन्हीं लोग आके हमको क्षमा मांगेंगे ऐसे नहीं सोचना। हालेलुया। हम उन्हीं लोग आके आपको क्षमा मांगना बोलने से मांगना करके मत सोचिए, लेकिन आप भी दीन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी डॉक्टर लोग जो कुछ बोलेंगे नर्सों को, हाँ ठान देंगे आप ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, कुछ डांट देंगे गलती करने से, उसके बाद आके उन लोग क्षमा नहीं मांगेंगे। हालेलुया। लेकिन पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स के फैमिली बीच में आप क्षमा मांग सकता है। हालेलुया। लेकिन लीडर का स्थान में रहने वाले लोग, उन लोग क्या करेंगे, ऐसे गुस्सा किया तो भी ठान देंगे, गलती किया तो गुस्सा करेंगे, ठान देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, शाम का आते शाम को उनके पास आके प्रेम से बात करेंगे। हालेलुया। मेरे पास समझ में आता है, जैसे बड़े लोग या डॉक्टर्स कोई भी हो, हमारा नीचे रहने वाले लोग किसी के भी अगर ठान लिया तो, अगर गुस्सा से कुछ बोल दिया तो फिर शाम को होने के पहले प्रेम से कैसा बात कैसा भाई ऐसा करके आपसे बात करना है। हालेलुया। कैसा भी हो, हमारा अंदर मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार गुस्सा को हम जय क्या करना चाहिए, जय पाना चाहिए। उसके बाद क्या है, नींद का आत्मा को जय पाना चाहिए। हालेलुया। नींद समझ में आता है। नींद इन दिनों में बहुत लोगों को शैतान नींद दे रहा है। हालेलुया। कौन सा नींद दे रहा है, सभी लोग आश्रय है, लेकिन इसका मतलब पास्टर जी यहाँ पर लेकर आए हैं वो संदेश हमारे लोगों के लिए। कल भी शायद बोले थे पास्टर जी, हमारा अब तक आशीर्वाद के बारे में हम सुने हैं, लेकिन इस प्रकार कटक से बोलने वाला आप भी बोल रहे हैं। हालेलुया। राजा सर ने बताया थे। हालेलुया। अरे प्रिय लोगों, मुझे नहीं मालूम है, उन लोग कुछ भी बोले नहीं, रजत भी कुछ भी नहीं बोला, कोई भी कुछ ही बोला नहीं। इस प्रकार आप बोलना चाहे करके मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय माते समय में रजत को मैं पूछा था क्या किसके बारे में बात करना चाहे, पवित्र आत्मा जो आपको बोल रहा है तो आप बोलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, नींद से जय पाना चाहिए। नींद का द्वारा हम दरिद्र हो जाते हैं। वचन पढ़िए, नींद से वो वचन मालूम है क्या, इसको मालूम है, पढ़िए। मैं उस पुस्तक का नाम बता दिया, कहाँ पर है मालूम है, इसलिए चेक पढ़िए अपना इंसान को। चिट्ठियों के पास जाके सीखो। पढ़िए। भोजन बटोरती है, ये आदमी सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ एक और जरूरी थोड़ा और छाती पर हाथ रखते लेते रहना, तब तेरा कालपन रात के लुटेरे के समान और दिमाग आ पड़ेगी। बस तो और एक बार पढ़िए, जोर से पढ़िए। सब लोग माइक दीजिए ना भैया, रजत माइक दे दीजिए।
रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद 1 आवर झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा प्रकार पर के लुटेरे के समान और तेरी गति हथियारी बर्फ के समान हुआ करेगी। हालेलुया। इस प्रकार लिखा हुआ है, ये आज से तू कब तक सोता रहेगा। हालेलुया। इस सोने के वास्ते उनके परिवार में दरिद्र हो जाता है। उसमें आप लोग समझ में आया होगा, हमारा जीवन में दरिद्र स्थिति क्यों आता है। 2 प्रकार दरिद्र होता है, एक आत्मिक रीति से दरिद्र और शरीर तौर से भी दरिद्र, हंगर, कष्ट, दुख। अभी हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। देखिए रोमी का पुस्तक 2:4 भी पढ़िए, वहां पर कुछ धनों के बारे में पढ़ सकते हैं। धन किस प्रकार धन के बारे में लिखा है, धीरज और कुछ अच्छा पढ़िए। और सहनशीलता, ये धन क्या हो जाता है, नींद का दौरा पूरा चला जाता है। परमेश्वर का कृपा नहीं रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा, उनके एक काम पर भी अनुग्रह नहीं रहेगा। एक काम करने के लिए बोलने से उल्टा पुल्टा कर देंगे। कारण क्या है, अनुग्रह नहीं है। क्यों अनुग्रह नहीं रहता, दरिद्र, सोने के वास्ते दरिद्र। प्रिय लोगों, बहुत सावधान से रहना चाहिए। हमारा जीवन में हमको तो डेली के समय में केवल 3 घंटा सोने के टाइम देते थे। 3 घंटा रात को 12 बजे से लेकर 12 में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 2 3 4 3 घंटा हमको टाइम मिलता था। लेकिन अभी भी मैं कितना घंटा मैं सो रहा बोलने से अभी कभी कभी 3 पूरा थोड़ा विजिट किया तो 4 घंटा 5 घंटा मैं सोता हूँ। 3 में अगर रेस्ट नहीं लिया तो अगर रेस्ट लिया तो आपको 2 घंटा भी सोने की नींद नहीं आएगा। 3 घंटा को पहले ही मैं उड़ जाता हूँ। मैं क्यों बोल रहा बोलने से हमारा जीवन में इस प्रकार नींद से जय पाना जरूरी है। जब कारण साउल का जीवन में 2 प्रकार आशीषों को बैठा था। साउल सोने के कारण बाला भी चोरी हो गया, वाणी का जार भी चोरी हो गया। कितने लोगों को मालूम है, सोने के कारण आशीष चोरी हो जाता है। परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ आशीष को शैतान चोरी करके लेके जाएगा। सावधान, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। आज एक निर्णय ले लीजिए, इतना घंटा मैं सोऊंगा, इतना घंटा मैं सोऊंगा, ऐसे निर्णय ले लीजिए। ज्यादा मत सो जाए। उस अच्छा बढ़िए आप गिनती 1 सामुएल 26 अध्याय 7 और 11 वचन पढ़िए। चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इससे अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। और 11 यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ
अभिषेक पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। बस बस एक राजा का एक बाला और बाण का जारे छोड़े। बाला बोलने से क्या है? बाला एक युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैतान को वो क्या हमारा विरोधी के साथ लड़ाई करने के लिए दिया जाता है। विरोधी शैतान, दुष्ट शक्ति, अंधकार का शक्ति, उस शक्ति से ये क्या जाता है? उस हथियार आपके लिए दिया जाता है। उस हथियार को आपका सोने के वास्ते पूरा शैतान छोड़ करके लेके जाएगा। फिर आप शैतान से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप हार जाएंगे। ये सब सावधान से ले जाए। अगर आप सोने से प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ उस हथियार को खोना पड़ेगा। अगर हथियार को खो दिया तो आप कैसा लड़ेंगे? शैतान से या आपका विरोधी से कैसा लड़ेंगे? कैसा लड़ेंगे? हालेलुया, हालेलुया। शैतान से लड़ना है तो हमारा हाथ में हथियार चाहिए, नहीं तो हम सही नहीं पा सकता। अगर उस हथियार को हम संभालना है तो हम नींद को कम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नींद आता है? हालेलुया बोलिए। देखिए अभी नींद अभी भी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम नींद से आप किस प्रकार एक निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में होता है। आप भी प्रभु के समक्ष निर्णय लीजिए। आपका निर्णय को यहोवा परमेश्वर देखता है, वो सुनता है। आपका मन के बातों को प्रभु सुनता है। इसलिए आप निर्णय लेने के समय में परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा। नींद का द्वारा बहुत आशीष, बहुत लोग आशीषों को नुकसान कर दिए हैं। बहुत लोगों को उस अच्छा आशीषों में शैतान छोड़ करके लेके जा दिए हैं। हम पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं। और प्रिय लोगों, प्रभु ने आपके लिए हथियार दिया हुआ, हथियार शैतान को सामना करने के लिए, शैतान को सामना करने के लिए। वो हथियार क्या है? हिम्मत। आप पहले अतीत में पढ़ते समय में हथियार कई प्रकार परमेश्वर ने दिया आपके लिए, शैतान के साथ लड़ने के लिए दिया हुआ हथियार कई सारे हथियार है, बहुत सारे हथियार है। लेकिन उसमें मुख्य हथियार ये है, एक हिम्मत। हित में टाइटस फर्स्ट तीमुथियुस पहला अध्याय का 7 वचन। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 7, पहले अध्याय का 7। हालेलुया। हमको परमेश्वर भय की आत्मा नहीं, क्यों हमारे अंदर डर आता है? ज्यादा से ज्यादा सोने के कारण परमेश्वर ने आपको हिम्मत दिया है, एक सामर्थ दिया है। क्यों आप लड़ने पाते हैं? क्यों उस समस्या से आप सामना करने की क्यों नहीं पाते हैं? क्यों मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या होगा पता नहीं है। ऐसा ऐसा आप मन में ऐसे बकबक करते रहते, क्यों? शैतान आपका हथियार को चोरी करके लेके गया। किस कारण? सोने के कारण। ज्यादा अगर सोएंगे तो आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। डॉक्टर लोगों को बोलिए, पूछिए कितने लोग कितना घंटा सोना सर? डॉक्टर से मिनिमम कितना घंटा सोना चाहिए? अच्छा बॉडी वाले, बीमार वाले लोग नहीं है, अच्छा हेल्थ वाले लोग अब बताए सर 6 आवर्स सो सकते। हम फील्ड में, हम मिनिस्ट्री में रहने के कारण आपको 4 आवर या 3 घंटा ही, 4 आवर या 3 आवर्स सोने के लिए आपको अनुमति है। लेकिन
शरीर तौर से अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं 6 घंटा ही सोना। उससे ज्यादा सोने वाले को हाथ उठा, बोलने से कितने लोग हाथ उठाएंगे? सब लोग हंस रहे, सब लोग हाथ उठा रहे, सही बोल रहे, सही मान लेते हैं, अच्छा बात है। लेकिन आपका शरीर कमजोर है, बीमार है, आराम ले लो, उसके लिए मैं मना नहीं करता, आराम करो। लेकिन आपका शरीर अच्छा है, बेकार सो मत, बेकार सो मत, आप दरिद्र हो जाएंगे। इस प्रकार हत्या को अब छोटा से छोटा समस्या आने से उसके सामना करने का, यो मुझे से नहीं हो रहा भाई, ऐसे मुझसे इतना परेशान हो गया भाई, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है, क्या करूं समझ में नहीं आता है। इस प्रकार एक एक लोग से ऐसे बोलते रहना पड़ेगा। लेकिन आपका अंदर हिम्मत रहने से यही समस्या है ना। दाऊद को देखिए, उधर दाऊद को ले लीजिए। दाऊद एक बार फिलिस्तीन से लड़ने के लिए जा रहा है। उसके पहले शाऊल राजा ने क्या बोल रहा है, अरे वो इतना बचपन से शूरवीर है, इतना बड़ा लंबा है, उनसे कैसे लड़ेगा? वो बोला, दाऊद ने बोला, एक बार मैं मेरे पिता का बकरी के चराने के समय में एक शेर आया था, एक बालू आया था, बकरा को लेके चला गया था, मैं दौड़ कर उसके मुंह से छुड़ा के मैं लेकर आया। ये क्या बात है? हालेलुया। ये समस्या क्या हो जाता है? मेरे बात समझ में आता है? वैसे ही आपका जीवन में जो कुछ समस्या आएगा, उस समस्या को उसी प्रकार अगर आपका अंदर हिम्मत है, पवित्र आत्मा की हिम्मत रहने से आप जीत पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आता है? हालेलुया, प्रभु प्रार्थना करें। और दूसरा, पानी का जार बोलने से वो पवित्र आत्मा का शक्ति है। एक हिम्मत भी परमेश्वर का आशीष है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति भी, वो भी परमेश्वर का आशीष है। पानी बोलने से पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उस पवित्र आत्मा, आप लोग कितने लोग पाए करके बोलने से मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। पवित्र आत्मा पाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा शैतान को हम सामना कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह शैतान को कैसा जय पाया? पवित्र आत्मा में भरकर वो चला गया। यीशु बड़े लूका का सुसमाचार 4 में पढ़ते समय में यीशु मसीह शैतान से कैसा जय पाया बोलने से, पहला आत्मा में भरा हुआ वो गया करके हम पढ़ सकते हैं। पहला वचन, 4 का पहला वचन। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ एकदम से वहां पर लेके गया करके पढ़ते हैं। देखिए, हर एक इंसान को परमेश्वर ने परीक्षा रखा है। उस परीक्षा शैतान को से आ सकता है, किसी को और से आ सकता है। मैं आपको कल बोला था, लेकिन उस परीक्षा में जय पाने के लिए अभी वो पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आप सबको प्रभु देगा। अब विश्वास करने से, मांगने से प्रभु आपको देगा। उस पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, रक्षा करेगा। एक बार सऊदी में हुआ बात, कितने लोग आप सऊदी का कंडीशन को आप जानते हैं? मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तो सऊदी अरेबिया में थोड़ा फ्रीडम दिए हैं चर्च चलाने के लिए। चर्च कैंपस करके बहुत बड़ा एक कैंपस दिए हैं करके बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक एक शिफ्ट दिया जाता है। सारे चर्च वाले लोग वहाँ पर एक एक टाइम पर उनको मीटिंग करके चला जाना, वैसा उनको वैसा दिए हैं। लेकिन उस समय में कुछ 10-15 साल पहले हुआ बात है। एक बार एक भाई ने चर्च में जाने के लिए वो बस स्टैंड में खड़ा है, लेकिन पुलिस वाला आ गया आके उसका पॉकेट में छोटा से छोटा बाइबल रखा था। वो लाठी से मार के क्या करके पूछा, बाइबल। चलो गाड़ी बैठा, ऐसा बोला, गाड़ी बैठा के उसको लेके गया। वो लड़का सोचा आज हमारा जीवन को मार डाल देंगे, ऐसा सोच के लेकिन गया। लेकिन पवित्र आत्मा से वो भर कर ऐसे रहता था, निवास बोल के ऐसे रहता था।
थोड़ा देर ऐसा घुमा घुमा के लगी गया। उसके बाद पीछे 2 कांस्टेबल आके उसको मार मार के पूछने लगे, आपके चाची कहाँ है, पता आपके चाची कहाँ है? वो मार के पूछता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। और अन्य भाषा आत्मा भर का अन्य भाषा बोलते रहता है, कुछ भी नहीं बोला। सामने कांस्टेबल से थोड़ा उसका वो इंस्पेक्टर कोई तो वो उनसे बड़ा अधिकारी फिर सामने बैठा था। थोड़ा देर होने के बाद ये मूर्खों को आप लेकर आए, पागल को लेकर आया है, आप लोगों को बुद्धि नहीं करके उनको डांटा, इसको उतार दो इधर, उतार दिए। कहाँ उतारता बोलने से, उतार क्या बोलने से, जगह वो चर्च में जाना था, वो चर्च का डोर पर उसको उतार के चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास समझ में आता है, लेकिन क्यों बोलने से चर्च कहाँ अगर तुमको मालूम नहीं पड़ता, पुलिस वालों किसी को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन तुमको मालूम है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ बोलने से, अन्य भाषा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान का मुंह से वो बच गया। और एक घटना बॉम्बे में हुआ बात है, और एक घटना भी बता सकता है। एक बहन ने बाथरूम चला गया, पति काम को चला गया, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिए। अभी ये स्नान करने के लिए बाथरूम गया, जाने से बहुत बड़ा नाम सर, बहुत बड़ा सर। कल तो मैं सुना था ये रजत के घर में भी एक सर आया था करके बाथरूम में घुस गए करके बोल रहे थे। वो तो छोटा सब कुछ बोल के मिला भी नहीं करके बोल रहे थे, लेकिन बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम सर बाथरूम में। वो भाई अकेले, कोई भी नहीं, पति भी नहीं, आसपास में किसी को बुला नहीं सकता है। ये मस्सी का लोग बोलने से सब लोग आसपास में रहने वाले लोग, लेकिन उस जगह में वो लकड़ी, वो भाई ने क्या किया मालूम है, चाबी से पाया हुआ स्त्री, उन्होंने अच्छा आत्मा पर वो दरवाजा खोल के अंदर गया, दरवाजा बंद किया, पीछे बोल के देखने से नाम से ऐसा बड़ा है। तुरंत वो अन्य भाषा बोलने लगा, आत्मा भर का अन्य भाषा बोलने लगा, अन्य भाषा बोलते बोलते वो सिर ऐसा नीचे डालने लगा। फिर उसके बाद बाहर आया, दरवाजा बंद करके बाहर आया, बाहर आके बहुत बड़ा लकड़ा लेकर आया, अन्य भाषा बोल के लकड़ा लेकर आया, बहुत बड़ा लकड़ा बोल समझ में आता, लकड़ा लकड़ी बोलना, लकड़ी डंडा, बहुत बड़ा डंडा, बहुत बड़ा डंडा लेकर आया, बहुत बड़ा डंडा लेकर आया, लेकर आके अन्य भाषा बोल के उसको मार, उसको पूरा फेंक दिया। अन्य भाषा बोलते समय वो उसके सिर नीचे चला जाता है। मेरे प्यार लोगों, अभिषेक के लिए आप ट्राई कीजिए, अन्य भाषा बोलना, आत्मा भरना। उस सादा एक लकड़ी से या डंडा से उस एक बहन स्त्री एक शब्द को मार सकता, तो सगले मार सकते क्या? मैं अकेला तो मैं तो नहीं मार सकता, अगर पवित्र आत्मा का द्वारा मैं मार सकता। हालेलुया। मांस से हृदय से कोई एक जेंट्स अकेला मारना बोलने से उतना टैलेंट वाला होना चाहिए। प्रिय लोगों, शैतान को मारना, शैतान को जीत पाना बोल पाना चाहिए। तो लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय का और 10 से 11 तक पढ़ते समय में उसमें लिखा यीशु गुरु ने, अगर आपको जिसको अभिषेक चाहिए मेरे से मांगो, मेरे से मांगो। हालेलुया। और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो उनमें से ऐसी कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले से सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र मांगने वाला को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? कुछ लोग पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते। प्रिय लोगों, यीशु प्रभु भी बोला है मांगने वाला को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? एक चैलेंज, मांगो, अब ट्राई करके देखिए कितना
कितना गवाह का मैं आपको बोल सकता हूँ। एक बयान है, इस प्रकार वचन को एक पास्टर ने उनको बोला, मांगो पवित्र आत्मा प्रभु देगा, शैतान को सामना कर सकता है, सारा अंधकार शक्ति को जय पा सकता है, पवित्र आत्मा आपको जरूरत है। बोलने से उस लड़का को बहुत इच्छा आया, आग्रह आया, इस पे पाना चाहिए। वो 7 दिन उपवास लगा, नहीं मिला। उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद भी 1 महीना होने के बाद फिर भी वो 7 दिन वो परमेश्वर से निर्णय बांधा, प्रभु इस 7 दिन उपवास प्रार्थना खत्म होने के पहले मुझे अभिषेक नहीं दिया तो छोटा से छोटा, मैं बोला जैसे आप वैसे मत कीजिए दया करके, वो सचमुच हुआ बात है, आप लोग मत कीजिए। वो छोटा सा बहुत बड़ा विष पॉइजन का बॉटल लेके मैं बीपी पे मर जाऊंगा करके वो डिसाइड के साथ आया, बहुत बड़ा एक बहुत गहरा डिसाइड और गहरा निर्णय, मर जाऊं। लेकिन 7 दिन हो गए, अभिषेक नहीं मिला, सो गया। लेकिन सब्र उड़ गया। हाँ, वो भी सोचता है कि फिर भी मैं मना नहीं क्या, अभी भी ऐसे मैं जिंदा हूँ, क्यों प्रभु ऐसे लगा करके फिर वैसे बाथरूम गया, सवेरे उठ के बाथरूम जाते समय में उसका निवास है परमेश्वर का आत्मा से भरने लगा। हालेलुया। इसलिए ये आप लोग ट्राई मत करो, मैं सच में मैं एक ही बोल रहा हूँ बोलने से आप लोग आग्रह को परमेश्वर जानता है। आप लोग किस प्रकार आग्रह करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में आग्रह करने से जरूर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि पवित्र वचन झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है। मांगने वालों को जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। आपका बच्चे जो मछली मांगने से क्या बिच्छू देगा क्या, अंडा मांगने से सांप देगा क्या। हाँ, आप लोग बुरे होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने के जानने से आपका स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रिय लोगों, इसलिए पवित्र आत्मा को बड़े प्रेम से प्रभु से मांगिए। अन्य भाषा मांग बोलना, अन्य प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा का शक्ति लेने से आप ज्यादा देर प्रार्थना कर सकते हैं, आपको नींद को जय पा सकता है। नींद को जय पाना बोलने से वही वो मुख्य कारण। और पवित्र आत्मा पा लिया तो आपको बराबर 4 बजे 5 बजे परमेश्वर उठा देगा। उठो, प्रार्थना करो। हम जय पाना चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश करना है तो नींद से जय पाना चाहिए, पहला गुस्सा से जय पाना चाहिए। उसके बाद हमारा जीवन में झगड़ा करने का स्वभाव, छोटा से गुस्सा आ जाने से क्या हो जाता है, चिल्ला के लड़ाई करते हैं। हम 80 के लोग बढ़िए, उस वचन बढ़िए। तीसरा हम क्या बातों में जय पाना है, टाइटस, लेटर ऑफ टाइटस 3:2, तीतुस 3:2। इसी का बदनाम और कोमल स्वभाव से हो और सब मनुष्य के साथ बोले, नम्रता के साथ बोले। हाँ, और 2 तीमुथी 2, प्रभु के दास को झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब सभी लोग यहाँ पर कैंपस में जो काम करते हैं परमेश्वर का दास लोग है। आप लोग एक लोग ये कर्मचारी मत सोचिए, मैं इधर एक लेबर हूँ, काम करने वाला हूँ, ऐसा मत सोचिए। आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, एक मिशन हॉस्पिटल है, प्रभु का सेवा कर रहे हैं। अब सभी लोग परमेश्वर का दासी लोग हैं। आप लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम दूसरे लोग देखेंगे, हम चिल्ला के झगड़ा करने से दूसरे लोग क्या सोचेंगे, देखिए अन्य जाति लोग क्या सोचेंगे। देखो पवित्र शास्त्र को, ये पवित्र बाइबल को उठा के मंदिर में जाता है, लेकिन चिल्ला के इतना झगड़ा करता है। लोगों सावधान, इस प्रकार बातों से जय पाना चाहिए।
और गुस्सा आता है, चिल्लाना आता है, उनको ठान दिए अलग बात है, लेकिन झगड़ा चिल्ला के झगड़ा करना बहुत बड़ा बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, इस बात ये बोला तो ये दुष्ट शैतान है, शैतान का द्वारा होने वाला स्पिरिट है झगड़ा करने का। हाँ, चिल्ला के तो कोई बड़े लोग बोलने से भी, बड़े लोग कुछ बोलने से भी छोटे लोग क्या हो जाते हैं, डॉक्टर कुछ बोलने से, नर्सों को कुछ गुस्सा आ जाने से क्या सर हमको बार बार चिल्लाते रहते हैं, बोल देते हैं। ऐसा नहीं, बोलने से मानना, चिल्लाना नहीं। चिल्लाना मतलब यही झगड़ा करने का आपका स्पिरिट है, झगड़ा करने का स्पिरिट है। झगड़ा मत करो, बड़े लोग उनका अधिकार है, उनका कानून है। चिल्लाना आपको नहीं जाना, उनका कानून के विरोध में कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि ये मिशन का हमारे, ये परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब बाहर बोलने से कुछ पॉलिटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स के द्वारा कुछ उल्टा पुल्टा काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर लोग, जो डॉक्टर, जो कोई रहते हैं, कैसा भी हो, उन लोग परमेश्वर को भय मान के उन लोग करने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए बड़े लोग जो बोल रहे से तुरंत आप लोग झगड़ा मत करो, चिल्लाओ मत। चिल्ला के आपका नाम भी बदनाम हो जाएगा, और लीडर के नाम भी बदनाम हो जाएगा। मेरे बात समझ में आता है? इसलिए चिल्लाओ में आपका शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। आप कमरा में बात करने से कमरा से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रिय लोगों, नहीं, अच्छा निर्णय ले लीजिए, अच्छा निर्णय ले लीजिए। इस बात को सब जय पाना चाहे, अगर जय पाने से ही और स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। हम इतना साल बाइबल उठाते, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दान करते हैं, परमेश्वर सेवक आदर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम सब कुछ करके हम झगड़ा करने के छोटा से छोटा, अभी देखिए एक ग्लास दूध में एक बूंद विष डालने से उसको क्या बोला जाता है? दूध बोलेंगे, विष उसमें पियो मत, उसमें विष है, बोलेंगे कि नहीं? लेकिन पूरा दिखता है, दूध दिखता है, लेकिन आप बोलेंगे क्या? विष है भाई, पियो मत। वैसे आपका अच्छा गुण हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन झगड़ा चिल्ला मत, करके चिल्ला के आप चिल्लाओ मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुशी में हैं? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ऊंचा शब्द से हालेलुया बोलिए। कितने लोग चाय पीना चाहे? हालेलुया, आपको दे देंगे, थोड़ा 5 मिनट में ले लेता हूँ। हालेलुया, चाय मिल जाएगा आपको। हालेलुया, सब रेडी में आ गया है, हाँ, आपको अभी दे देंगे। हालेलुया। उसके बाद और एक बात है, ये मुख्य बात है, और एक बात, हाँ, इस वचन का उसके बाद पढ़िएगा, याकूब 4:6, याकूब का पत्रिका 4:6। हालेलुया। जीवन में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड मत करो। कल राजा सर मेरे से थोड़ा देर बात किए थे, मीटिंग खत्म होने के बाद आपको घर में बुला के, बस आप जब लास्ट टाइम आए थे, आते उस समय में हमारा हॉस्पिटल में ऐसा बहुत ही अच्छा बेड पे नहीं था, लेकिन अभी प्रभु की दया से उन लोग को, प्रभु की दया से जो कुछ इतना सामान मिला है, कल या परसों पूरा दिखाया था, ये सब कुछ प्रभु ने दिया, प्रभु ने मदद किया, प्रभु का नाम को लेके प्रभु इतना काम करने के लिए मदद किया, ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? हम जो कुछ हमारे द्वारा होने से मैं कर दिया हो, मैं किया हो, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा बोलो मत। मैं ऐसा बोलने वाला कौन है?
कौन बोला है? यशायाह 14 अध्याय का 14 से पढ़िए। यशायाह 14 मैं मेघों से चढ़ाऊंगा, मैं परम के प्रिय देखिए उसमें हिंदी में 3 या 4 बात माई डालने के पहले उसके पहले क्या करना है? यहोवा का कृपा से, परमेश्वर का कृपा से मैं इतना करने के लिए प्रभु मुझे दिया है। हालेलुया। हमारा जीवन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड करने वाले लोगों को प्रभु सामना करता है। प्रभु सामना करने से कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता। ये बातों मन में रखिएगा, ये बातों को जीत पाना हमारा जीवन में बिल्कुल घमंड नहीं आना चाहिए। हमारा बड़े को, हमारा एजुकेशन के बारे में, हमारा सुंदरता के बारे में, हमारा क्रिया के बारे में, हमारा टैलेंट के बारे में, कुछ लोग अपना टैलेंट के बारे में, मैं तो उनके समान नहीं, मैं तो अच्छा बात करता हूँ, मैं तो अच्छा गीत गाता हूँ, मैं तो अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं तो अच्छा टैलेंट वाला हूँ। इस प्रकार अपने आप को घमंड करने से कोई फायदा नहीं। वही एक गिलास दूध में एक बूंद विष का समान, कोई फायदा नहीं। अच्छा गुण हो सकता है, एक घमंड रहने से प्रभु भी आपको सहायता नहीं कर सकता। कोई मनुष्य आपको सहायता करने वाला होने से भी उस सहायता में स्टॉप हो जाएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये तो आपका विरोध है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, कभी भी अपना बारे में परमेश्वर के नाम को बोल के आपका नाम बोलिए। हालेलुया। उसके बाद आपको परमेश्वर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार बातों सब जी पाना चाहो। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत बात है, लेकिन आपको समझने के समान ये हमारी जरूरत है। इस कारण इस संसार में इन दिनों में देखिए, मोबाइल में टाइम पास करते रहेंगे, मोबाइल में टाइम पास करते रहेंगे, एक प्रभु के समूह को नहीं बैठेंगे। प्रभु के समूह में थोड़ा देर 5 मिनट बैठने के प्रार्थना करके शुरू हो जाए, नींद आ जाएगा। परिवार प्रार्थना के सबको बुलाने से बच्चों का क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगा, नहीं तो पति की नींद आ जाएगी, नहीं तो पत्नी की नींद आ जाएगा। सर लेकिन खेलते रहो, घंटा घंटा पूरा रात भर देखना, मनुष्य देखते रहेंगे रात भर, कोई उनके लिए उससे नींद नहीं आता। ये सब शैतान का आत्मा है। प्रिय लोग, इसलिए अब स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, हम जय पाना चाहे। जय पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने सिंहासन तैयार के साथ है। हम लोग बंद करें, छोटा से छोटा प्रार्थना करें, नया निर्णय लीजिए। हर इस प्रकार बात जो नींद से, गुस्सा से, झगड़ा करने का आत्मा से और घमंड से छुटकारा पाना है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु सचमुच मेरा जीवन में घमंड है। प्रभु मैं आपका नाम लेने के बिना मैं करके मैं बोलता हूँ, मुझे संभाल लीजिए। अब मेरे टैलेंट के बारे में मैं अपने आप को मैं घमंड कर देता हूँ, मुझे मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता, मैं अपने आप को घमंड करता हूँ, मुझे माफ कीजिए। ज़्यादा सो रहा हूँ प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए। बहुत नींद आता, मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु के सामने आप बोलिए, नया निर्णय लीजिए, नया डिसीजन कीजिए। प्रभु आपका अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपको दया करेगा। प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। अगर झगड़ा किया तो, झगड़ा करने वाला होता तो आज प्रभु के सामने बोलिए। झगड़ा करने के दौरान साथ रहने वाला कोई साथ ही नहीं होता, झगड़ा करते रहेंगे। एक घर में जाते हैं, आपको देखो, आप अपने आप को जांच करके देखे ना, अरे मैं क्यों उनसे झगड़ा किया, क्यों उनसे नहीं था, ऐसे झगड़ा नहीं करना था। मेरा अंदर से उस प्रकार बुरा है जो स्वभाव है, झगड़ा करने का आत्मा, गुस्सा करने का आत्मा
पूरा निकाल दीजिए प्रभु। अपना मुंह खोल के आप बोलिए कि प्रभु जी उस प्रकार आत्मा मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार आत्मा से मैं जय पाना चाहिए। जैसा आपने जय पाकर सिंहासन बैठ गया वैसा मैं भी जय पाकर सिंहासन बैठना प्रभु मुझे अनुग्रह कीजिए। प्रभु जी मुझे दया कीजिए परमेश्वर। आप बोलिए प्रभु अनुग्रह करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु अच्छा समय धन्यवाद करते राजा हम महान परमेश्वर प्रभाव दया कैसा भी हो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश आ रहे हैं। उस उद्देश्य के साथ मंदिर में आ रहे हैं, उस उद्देश्य के साथ हम गीत गा रहे, वर्शिप कर रहे, वचन सुन रहे, वचन पढ़ रहे हैं। हम प्रवेश करने के योग्य के बारे में कुछ बातों को आपको पवित्र आत्मा द्वारा हमने सिखाया परमेश्वर। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए जो जो रुकावट दिखाई दे रहा है, नींद का आत्मा, गुस्सा का आत्मा, झगड़ा करने का आत्मा, घमंड का आत्मा, ये सारे आत्माओं से अपने लोगों को मुक्ति दीजिए परमेश्वर। अपने लोगों को मुक्ति दीजिए प्रभु जी। जैसा मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु अपने लोगों को समा कर, अपने लोगों को समा कर खाना करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए एक लोग स्वर्ग के राज्य में दिखा देना चाहे प्रभु, चाहे प्रभु जी मदद कीजिए। कुछ चार बातों से छह बातों आपका राज्य में दिखा देने के लिए मदद करें, अनुग्रह करें। आपका नाम महिमा कीजिए। हम अपने आप को आपका हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।